आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। हम शास्त्र वचन के एक और शास्त्रांश की ओर देखते हैं जिसने विशेषकर विश्वासियों के लिए समस्या उत्पन्न की है। और मुझे याद है लोग हमेशा इस वचन का हवाला देते हैं, कहते हैं कि जानबूझकर पाप करने में क्या है। चलिए देखते हैं इब्रानियों अध्याय 10 की ओर। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, इस तरह का कोई भी पाप ऐसा नहीं लगता कि कोई विश्वासी कर सकता है, क्योंकि उन्हें सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हो गया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सच्चाई का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये जान लीजिए कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है। जान लीजिए कि मसीह आपके लिए मरा है। आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, पर आपने सच्चाई प्राप्त नहीं की है। सच्चाई प्राप्त नहीं की है। किसी के लिए संभव नहीं कि सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करे और सच्चाई प्राप्त न करे, जो कि खुद यीशु ही है। आमीन। तो ये वो लोग हैं जो सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु सच्चाई नहीं। ओके, यहां इसे सही परिप्रेक्ष्य में लेकर आते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जी हां, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। तो आज मैं इस पर नजर डालना चाहता हूं, और इस तरह के शास्त्रांशों को गलत तरीके से व्याख्यायित किया जाता है ताकि उसका मतलब ये निकले कि एक मसीही अपना उद्धार गंवा सकता है। ये इब्रानियों की पुस्तक में लिखी गई है। इब्रानियों के अध्याय 1 में वचन 1 से 10 में बताता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। और अब ये जाहिर है कि वो यहूदी लोगों और इब्री लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने अब्राहम, इसहाक या याकूब के सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना की थी। और अब वो हवाला दे रहा है हमारा, यानी अन्य जातियों का, न कि यहूदियों और उनके पूर्वजों का। तो ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है पहली बात। और जब हम जानबूझकर पाप करने की बात करते हैं, यदि कोई शास्त्रांश आप पर इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर जानबूझकर पाप करोगे तो अपना उद्धार खो बैठोगे, सच कहूं तो सत्य यही है कि सब लोगों ने जानबूझकर पाप किया है। कम से कम वो अंश जिसका जिक्र यहाँ पर है, ये परमेश्वर की परिभाषा है कि जानबूझकर पाप करने की परिभाषा क्या होती है, कि आंखें पूरी तरह खुली रखना। बाइबल इसे पुराने नियम में कहती है, जो सख्ती से लागू करना है। आमीन। खुली आंखें रखकर पाप करना, ये जानबूझकर पाप करना क्या है? जाहिर है हर पाप जो एक विश्वासी अपने जीवन में करता है, क्योंकि उन्होंने दोबारा नए सिरे से जन्म लिया था और अब तक वो जानबूझकर कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझकर हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जानबूझकर पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। ये असल में, चलिए मैं इसी से मैं आपको ये बताता हूं कि यह है यीशु मसीह से मुंह मोड़ लेना। ये यीशु से मुंह मोड़ लेना है, ऐसे जैसे कि परमेश्वर के हाथ को झटकार देना है और कह देना है कि मुझे तुम्हारे अनुग्रह की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे पाप अनुग्रह के विरुद्ध ही होते हैं। गौर करें, पवित्र आत्मा ने से कहा है कि उसने अनुग्रह के नकार पर अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। गौर करें कि पवित्र आत्मा कहलाया जा सकता है पवित्र आत्मा या पवित्रता का आत्मा। पवित्र आत्मा या पवित्रता का आत्मा, पर यहाँ इसे कहा गया है अनुग्रह का आत्मा। परमेश्वर के अनुग्रह को नकारना। और ये भी गौर करें कि वो ये कहता है कि उसने इस बात को एक आम बात गिना है। वो वाचा का लहू है जिसके द्वारा उसका शुद्धिकरण हुआ है। वो लहू को एक आम बात गिनता है। इसका मतलब क्या है? यहूदी लोगों के लिए, और ये उन्हीं के लिए लिखा गया है, ये आम बात है कि जैसे इन्होंने यीशु के लहू को माना है बिल्कुल बैलों और बकरियों की तरह, तो उन दिनों में पाप के लिए बैलों और बकरियों का लहू बहाना आम बात हुआ करती थी। अब बैलों और बकरियों का लहू केवल पाप को ढक सकता है। 1 साल के लिए प्रायश्चित के दिन वो एक बैल की बलि देते हैं वेदी पर, और बैल पूरी जाति के पापों को ढकता है 1 साल के लिए, और फिर अगले साल के लिए उन्हें ये दोबारा करना पड़ता है। बेशक ये ढकना ही होता है, हटाना नहीं होता है। बैलों और बकरियों का लहू कैसे पाप हटा सकता है? बाइबल कहती है जब तक कि यीशु वापस नहीं आ जाता, परमेश्वर का सच्चा मेमना जिसका लहू हमारे जीवन से हमारे पाप उठा लिए जाएगा। आमीन। तो यहाँ हमारे पास ये पाप है जहाँ हम यीशु के लहू बहाने को हम बहुत ही सामान्य चीज मानते हैं। तो बाइबल कहती है कि यीशु ने अनंत आत्मा द्वारा स्वयं को परमेश्वर के आगे पेश किया और हमारे लिए प्राप्त किया अनंत छुटकारा। तो दोस्तों, यीशु के लहू में एक अनंत गुण है। आमीन। ये हमें अनंत क्षमा प्रदान करता है। आमीन। जैसे दानियल की भविष्यवाणी 70वें सप्ताह के बारे में, मसीहा एक अनंत धार्मिकता लेकर आएगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो गौर कीजिए, ये पाप है। और फिर बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया, अनुग्रह की आत्मा को नकार दिया,
और वो वापस चले गए मंदिर में बलि देने के लिए। अब ये उससे भी बड़ा पाप है। पिछले हफ्ते वो भाग कवर किया था जहां अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर उसे आशीष देंगे और उसके वंशजों को भी निश्चय ही आशीष देंगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पर गौर करें ये कैसे खत्म होता है। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना संभव है। अब हमें इस शास्त्रांश को इस तरह से देखना पड़ेगा। बहुत से लोग उस शास्त्रांश से परिचित हैं जिस पर हम पहले गए थे। परमेश्वर की मंशा को बदलना असंभव है, प्रायश्चित करना जो नकारात्मकता का संभव पक्ष है, पर यहाँ पर सकारात्मक असंभव है जिसके बारे में सचमुच कोई बात नहीं करता है। परमेश्वर के लिए आपको आशीष न देना असंभव है। आमीन। लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के लिए, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, और इसे हमेशा नकारात्मक तरीके से ही पेश किया है कि परमेश्वर का दंड तो आएगा ही। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। जब वो किसी बात की धमकी देते हैं तो करके ही रहते हैं, हमेशा नकारात्मक। और मुझे हमेशा यही सिखाया गया था जब मैं कलीसिया में बढ़ रहा था, और हमेशा इस वचन का इस्तेमाल किया जाता था, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हमेशा नकारात्मक धमकियों और दंड के रूप में होता है, हमेशा ही। अगर आप ध्यान से देखें कि ये हवाला कहां से लिया गया है, ये हवाला भविष्य वक्ता बेलम ने दिया है, ओके, इजराइल के ऊपर। और जो यहाँ लिखा है वो ये है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना वो आदमी की अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वो आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। मैं उसे नहीं पलट सकता क्योंकि इस भविष्यवक्ता बलाम को मोआब के राजा बलाक ने काम पर रखा था। उसने बलाक को बुलाया था कि वो परमेश्वर के लोगों और इजराइल के लोगों को श्राप दे। पर वो कहता है कि हर बार जब मैं उन्हें श्राप देने की कोशिश करता हूं तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उसे कैसे श्राप दे सकता हूं जिसे परमेश्वर ने ही आशीष दी है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता। अब ये कहिए कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और कोई इससे पलट नहीं सकता। कोई शैतान, कोई मनुष्य इसे पलट नहीं सकता। आपके जीवन पर परमेश्वर की आशीष पलटी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं पलटी जा सकती है। आमीन। और संदर्भ यह है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो यह है कि जब उसने आपको आशीष दे दी है तो यह पलटी नहीं जा सकती। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। आमीन। आप आशीषित हो रहे हैं, आपको आशीष मिलती रहेगी और हमेशा मिलती रहेगी, कोई भी पलट नहीं सकता है। आमीन। ये पूरा संदर्भ इतना सुंदर है। ये आगे चलकर कहता है, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना ही इजराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। गौर करें, यहाँ ये नहीं लिखा है कि याकूब में कोई अपराध है, और ये सब हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों में अपराध है। वो ये नहीं कहता है कि इजराइल में कोई बुराई नहीं है। हमारे जीवनों में भी हमें कहने से तसल्ली नहीं मिलती कि हमारे जीवनों में कोई पाप नहीं है। नहीं, हम नहीं कह सकते कि हमारे जीवनों में कोई पाप नहीं है ना? पर तसल्ली इसकी है कि याकूब में अनर्थ है, इजराइल में भी बुराई है, पर परमेश्वर उन्हें नहीं देखते। परमेश्वर उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और ये परमेश्वर द्वारा इजराइल को आशीष देने के संदर्भ में है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है कि जैसे वे उनके अपराध उनके साथ नहीं जोड़ रहे हैं, वो उन्हें इस तरह आशीष देते हैं जैसे उनके जीवन में कोई पाप नहीं है। मैंने कहा कि जैसे कि, आमीन, परमेश्वर ऐसे आशीष देते हैं। इसी तरह से उन्होंने चंगाई दी है जैसे कि उनमें कोई पाप ना हो। वो उनके अपराध उनके साथ नहीं जोड़ रहे हैं। हालेलुया। मैं ये उपदेश देकर बहुत खुश हो गया हूं भाई, धन्यवाद यीशु। चले चलते हैं वापस इब्रानियों पर की दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना न होना है। हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं। गौर करें, इब्रानियों के शास्त्रांश में वो समझ रहे हैं कि पौलुस क्या कह रहा है, और पौलुस ही वो लेखक है इब्रानियों की किताब का। ठीक है, वो समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है जब उन्हें बताते हैं हम भाग गए हैं, हम उसकी शरण से भाग गए हैं, क्योंकि वो इस शब्द शरण से बहुत ही परिचित हैं। शरण नगर कुछ ऐसा था जो यहोशू के समय में पुराने नियम में उपलब्ध कराया गया था। परमेश्वर वहां रहते हैं, और जब आप उस प्रदेश में जाते हैं तो वो शरण का शहर तैयार करते हैं। वो शरण का शहर तैयार करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। उस आशा को जो सामने रखी हुई है, चलो उसे प्राप्त करें। गिनती 35। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब ऐसे नगर ठहरना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो और वो वहां भाग जाए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरण नगर उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने भूल से किसी की हत्या कर दी हो, दूसरे शब्दों में जानबूझकर नहीं। अब बाइबल को ही बाइबल की व्याख्या करनी चाहिए। हम इसे उस संदर्भ में लाने वाले हैं जिसके उपदेश हम दे रहे हैं। और यहाँ पर अब ये देखिए, परमेश्वर अपने पुत्र के चित्र छिपा लेते हैं जब हम जाते हैं वचन 16 पर।
परंतु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वो मर जाए, कैसा हथियार? लोहे का, तो वो खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। वो कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे और वो मर जाए तो भी खूनी ठहरेगा और वो खूनी अवश्य मार डाला जाए। तो हमारे पास है लोहे का, लकड़ी का हथियार। यीशु को क्रूस पर लोहे की कीलों से जड़ा गया और क्रूस एक लकड़ी की चीज है और हम सब ने जो उसे कीलों से जड़ा, यहूदी और अन्य जातियां जिन्होंने उसे कीलों से जड़ा, हम हत्यारे हैं। तो ये मानव हत्या नहीं है, ये सोची समझी की गई हत्या है। यही इसका नतीजा है, किसी को जो मारे वो मारा जाए, उस खूनी को अवश्य ही मार डाला जाए। लेकिन क्रूस पर कुछ हुआ जिसने इसे जानबूझकर किया गया अपराध नहीं रहने दिया। पहले से सोची समझी हत्या बिल्कुल नहीं। यीशु ने स्वयं सब कुछ बदल दिया, क्योंकि लूका 23 में बाइबल कहती है, और मेरा मानना है ये वो क्षण था जो होने दिया गया। तब यीशु ने कहा कि पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दे हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जिस पल उन्होंने ये हमारे लिए प्रार्थना की, उन्होंने हम सब को जिन्होंने उसे क्रूस पर जड़ा था उस श्रेणी में डाल दिया जो कि भूल से किया गया पाप था, भूल से की गई हत्या थी। ये सोची समझी गई हत्या नहीं थी। हालेलुया। जिसका मतलब है कि हम सब उसके लिए योग्य ठहराए जाते हैं, जो है सच्ची शरण नगरी। और हम इस पूरे समय जानते हैं कि हत्यारा हमेशा शरण नगरी में ही रहता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी सुरक्षा होती है उस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने जिसे उसने मारा है। न केवल ये, पर उसे उपलब्ध कराए जाते हैं सब साधन और सब सुविधाएं जो उस नगर में है। और शरण नगर या याजकों के शहर में पुराने नियम के याजक सबसे उत्तम जीवन जिया करते थे। क्या आप ये जानते हैं? आमीन। उन्हें उत्तम भोजन दिया जाता था। आमीन। उन्हें उत्तम वस्त्र पहनाए जाते थे। क्या ये हमारा चित्र नहीं है कि हम उसकी आशीषों को आनंद ले रहे हैं जिसके हम योग्य भी नहीं हैं? आमीन। क्योंकि अब हम सच्ची शरण नगरी में हैं, यानी अपने प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। आमीन। तो इसकी ओर देखिए इब्रानियों के संदर्भ में और समझे, सोचे, जानबूझकर किए गए पाप के बारे में। अगर आप इसे इस तरह से देखते हैं, चलिए वापस चलते हैं इब्रानियों अध्याय 10 पर। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। इस पर गौर करें। दूसरे शब्दों में, लोग ये पाप करते हैं। आप एक ऑल्टर कॉल नहीं दे सकते हैं और कह सकते हैं कि खैर, यदि आप ये सोचते हैं कि आपने ये पाप किया है, आगे आए और ये प्रार्थना करें ताकि आप धर्मी ठहराए जाएं। नहीं, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। पाप के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता है। अगर वो यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को नकार देते हैं। वो परमेश्वर की आत्मा का अपमान करते हैं। वो यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करते हैं। वो उसी स्तर का समझते हैं जैसे बैलों या बकरियों का लहू, जो सिर्फ एक बार उनके पाप दूर कर सकता है। और सबके लिए वो यीशु को पीठ दिखा देते हैं और वो वापस चले जाते हैं मंदिर की बलि की ओर, क्योंकि मंदिर वजूद में था जब ये किताब लिखी गई थी। फिर उन्होंने किया अक्षम्य अपराध। अक्षम्य अपराध, वो अपराध जो आज एक विश्वासी नहीं कर सकता है। एक विश्वासी नहीं कर सकता है। ओके, ये वो पाप है जहां यीशु को व्यक्तिगत रूप में देखना पड़ता है। आमीन। या वो कहें कि जो काम आपने किया है, बीमारों को चंगाई दी है, कोढ़ियों को शुद्ध किया है, मुर्दों को जिलाया है शैतान की आत्मा ने, वो है पवित्र आत्मा के कार्य का श्रेय देना शैतान के कार्य को। और ये एक अक्षम्य अपराध है यीशु के व्यक्तिगत रूप से। अब ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ होता है कि लोग जो खुली आंखों के साथ देखते हैं। बाय द वे, इसका संदर्भ है कि जब यीशु ने अक्षम्य अपराध के बारे में कहा मत्ती 12 में, उस अध्याय में हम यीशु को नकारे जाने के बारे में देखते हैं। वहीं पर जब वो अक्षम्य अपराध की बात करते हैं, उसे नकार दिया गया इजराइल की संपूर्ण जाति में और उसके अगुओं के द्वारा उसके समूचे व्यक्तित्व को भविष्यवक्ता, याचक और राजा के रूप में। पहले स्थान पर वो कहता है कि वो जो मंदिर है बड़ा है, वो यहां पर है। यह सब उस अध्याय में है। उन्होंने उसे सबसे बड़े याचक के रूप में नकारा और फिर उन्होंने कहा जो योना से बड़ा है वो यहाँ है। योना कौन है? एक भविष्यवक्ता, जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। उन्होंने उसको भविष्यवाणी की सेवकाई में नकार दिया और एक राजा के रूप में नकार दिया। सुलेमान से भी बड़ा यहाँ पर एक राजा है। तो खुली आंखों से जानते हुए कि वो कौन है, उन्होंने उसे नकार दिया। ये एक अक्षम्य अपराध है। तो एक तरह से अक्षम्य पाप वो पाप है जो उस युग में, उस समय में जानबूझकर यहूदी लोगों ने किया था यीशु की ओर पीठ करके। पर एक तरह से वहां एक चेतावनी भी है
कि जब अनुग्रह का प्रचार होता है तो अनुग्रह के आत्मा का अपमान न करो, ना कमाई योग्य न ठहराए अनुग्रह का आत्मा जो आपकी ओर बढ़ाता है चंगाई की आपूर्ति, उद्धार की आपूर्ति, और जो मनुष्य की ओर बढ़ाता है आशीष की पूर्ति, ढेर सारी आशीष। और उन्होंने अनुग्रह की आत्मा को नकार दिया, उन्होंने उद्धार के बुलावे को नकार दिया। वो अपने कार्य के दम पर उद्धार की तरफ जाएंगे, वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने प्रभु से पीठ मोड़ ली, वापस गए व्यवस्था की ओर, वापस जाते हैं मंदिर की बलि की ओर। बाइबल कहती है तुमने अभी भी रौंद डाला पांव से परमेश्वर के पुत्र को। और ये वो लोग हैं जिन्हें सत्य की जानकारी है पर उन्हें सत्य हासिल नहीं हुआ है। आमीन। अगर आप शास्त्रांश की ओर देखें, यह है इब्रानियों अध्याय 10 से। चलिए इस अध्याय के सबसे पहले वचन की ओर शुरू करते हैं कि शुरुआत हुई यह कहकर कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनकी एक प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, फिर क्या वो बलिदान नहीं? क्या वो बलिदान नहीं? ओके, बैलों और बकरियों की बलि पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। और शब्द एक बार और यहां है, एक बार में ही हमेशा के लिए। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता है। जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता है। पर उन बलियों में, बैलों और बकरियों के बलि में पापों का स्मरण है, उसके बिल्कुल विपरीत कि अब कोई और विवेक में पाप नहीं है। और आजकल ये लगता है कि जैसे कलीसिया वापस लाना चाहती है पापों के स्मरण को, पापों का स्मरण करने वाली। और हम सोचते हैं कि हम आत्मिक हो रहे हैं, लोगों को पापों का स्मरण करा करके। वो सोचते हैं दूसरों को पाप स्मरण करा करके वो पाप नहीं कर रहे हैं। गलत। उन्हें पाप का स्मरण कराओ, उनके विवेक में पाप जगाओ। जितने ज्यादा वो विवेकी होंगे, पाप के प्रति उनके वश में नहीं रहेगा। आमीन। बाइबल कहती है कि हमारा धर्मी विश्वास है मसीह का बलिदान बस एक ही बार हुआ है, उसने हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है। आमीन। अब हमें पाप के प्रति और सचेत रहने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु ने अच्छा भुगतान नहीं किया है। यह है भुगतान की पूर्णता पर संदेह करना, यह अनुग्रह के आत्मा का अपमान करना है, यह अनुग्रह की आत्मा का अपमान करना है। तो यीशु ने एक बहुत ही संपूर्ण काम किया था। आमीन। और यह हवाला दे रही है उसके संपूर्ण और सिद्ध काम का। और संपूर्ण विवेक वो विवेक है जो दोष भावना के भारी बोझ के तले नहीं है और ना ही पाप के प्रति सचेतना है। प्रभु की स्तुति हो। तो समाप्ति पर चाहूंगा कि आप वो 3W याद रखें। आप याद रखें 3W अपने हृदय में, तो आप धार्मिकता में अच्छे से स्थापित होंगे। आमीन। तो पहला वाला ये है, फिर यीशु कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। यह पहला W, विल, यानी इच्छा। परमेश्वर की क्या है? वो पहली वाचा लेकर हमें दूसरी वाचा देता है, हमें दूसरी वाचा देता है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से। वो इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा। हम सब परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि व्यवस्था की पहली वाचा को हटाएं और लाएं अनुग्रह की नई वाचा, अनुग्रह की नई वाचा। और यीशु ने पिता से कहा, और बेशक ये उससे पहले का है जो वो मनुष्य के रूप में आया, और वो कहता है पिता देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया। वो पहले को ले जाते हैं ताकि दूसरे को स्थापित कर सकें। और उस इच्छा के अनुसार हम सब परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। हम पवित्र और शुद्ध बनाए गए हैं यीशु मसीह द्वारा और यीशु मसीह की देह की बलि के द्वारा। देर के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ये पहला W है, विल ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की इच्छा। आमीन। दूसरा W, और हर एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन, जी हां प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, तो कहिए, बार बार चढ़ाता है, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। पर यह व्यक्ति यीशु के बाद तो पापों के बदले एक ही बलिदान, कितना बलिदान? सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो दूसरा W है वर्क ऑफ द सन। पहला है विल ऑफ द फादर, यह है पहला, और दूसरा है वर्क ऑफ द सन, जिसने हमें स्थापित किया है। आमीन। हमेशा के लिए परमेश्वर की नजरों में आपके पाप हटा दिए गए हैं। अब मेरे बात ये कहिए, 3 बार कहिए, एक बलिदान पाप के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। फिर से कहिए, एक बलिदान पाप के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। फिर से कहिए, एक बलिदान पाप के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। आमीन। यीशु का कार्य यानी पुत्र का कार्य। और तीसरा W है विटनेस ऑफ द स्पिरिट।
आपने गौर किया है कि त्रिपक्षीय परमेश्वर इस अध्याय में है? तो इसी अध्याय में जब तक आप इस शास्त्रांश को देखते हैं जहां इस पे लिखा है जानबूझकर पाप करना, आपको ये जानना चाहिए कि आप किसके विरुद्ध कर रहे हैं। वो लोग जो इसके विरुद्ध आते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध आ रहे हैं, पिता की इच्छा, यीशु मसीह के कार्य के विरुद्ध और पवित्र आत्मा की गवाही के विरुद्ध, जिस पर अभी आप आएंगे कि पवित्र आत्मा की गवाही क्या है। पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। तो ये तीसरा डब्ल्यू है, पवित्र आत्मा की गवाही यानी विटनेस। तीसरा डब्ल्यू, विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि उसने पहले या इससे पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा। फिर वो आगे जोड़ता है, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और फिर वो कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना रखूंगा। दूसरे शब्दों में कि वो क्लॉज जो परमेश्वर को इस योग्य बनाता है कि व्यवस्था को हमारे हृदयों में डाले और फिर वो हमारे मनों में डाले, ये सारे क्लॉज वो उन्हें याद नहीं करेगा। ठीक है, ये जानते हुए कि परमेश्वर दयालु है। ठीक है, ग्रीक में इसे कहते हैं प्रोपिशियस। मेरा अधर्म और मेरे पाप परमेश्वर अब बिल्कुल स्मरण नहीं रखते हैं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पाप परमेश्वर अब बिल्कुल भी याद नहीं रखते। आमीन। इस समय मैं आपसे उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो प्रभु मसीह में अपना विश्वास रखना चाहते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में। और इस समय आपको पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया है। आप जानते हैं कि आप एक पापी हैं और आप स्वयं को तैयार करना चाहते हैं उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो मसीह ने की हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। इसी समय ये प्रार्थना अपने पूरे दिल के साथ कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया मुझे धर्मी ठहराने के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मसीह के बहुमूल्य लहू द्वारा मेरे सभी पाप हटा दिए गए हैं। मैं नए सिरे से जन्मा हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। धन्यवाद पिता, यीशु के लाजवाब नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।